हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। इसको जो है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं और आपका जो ब्रोकर होता है तो उसके जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर भी देख सकते हैं। इसको आप भले जीरोधा, फायर्स या अपस्टॉक या तो कोई भी धन, ये कोई भी आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, उनके जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है तो उसके ऊपर जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और आप अगर मेरी मानेंगे ना, आपको जो है तो इंडिकेटर के तौर पर यहाँ पर टन्स ऑफ इंडिकेटर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही इंडिकेटर ऐसे जो स्टैग्नेंट होते हैं, यानी कि लैग नहीं करते हैं, जिसमें से जो है तो आप आज के इस वीडियो में आपको मैं एक को जो है तो मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आपको जो है तो अगर उसकी करेक्ट सेटिंग पता नहीं है तो आपके लिए ये कुछ खास काम करने वाला नहीं है। तो स्पेसिफिक वीडियो में जो है तो उसकी परफेक्ट सेटिंग क्या रहेगी, ताकि जो है तो आपको एक्यूरेट तरीके से एंट्री कहां पर करना है और एग्जिट कहां पर करना है, इसके बारे में जो है तो आपको जो है तो डीप में पता चलने वाला है। तो आपने क्या करना है बॉस, वीडियो को एंड तक देखना है। और आपके जो कमेंट होते हैं ना, कल के वीडियोज पे मैंने देखा है आपने भर भर के कमेंट किए, उसी के बेस पे जो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सा बनाना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। आप अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं ना कि एक्यूरेट तरीके से मैं कैसे यहाँ पर जो है तो उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करता हूँ क्या नहीं है, इन सब के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो कमेंट करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, तो ये टाटा मोटर का यहाँ पर स्टॉक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको जो है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं और इसकी जो सेटिंग है ना तो वो सेम ही रहेगी। लेकिन एक्यूरेट सेटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाएंगे तो ये आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो सेम ही जो है तो उसी जगह पर जो है तो ये टूल मिलता है। तो यहाँ पर अगर जाते हैं आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी जो है तो इसको देख सकते हैं। ये जो है तो मैं जीरोधा के ऊपर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे, ये जो है ना तो इसको ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये जो है तो इसको क्या करना है आपने, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है तो चाहे तो आप इसको फेवरेट में यहाँ पर क्लिक करके ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद में जो है तो ये आपके स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो टूल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये मैंने फेवरेट में ऐड करके रखे हुए हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर वो आपको शो कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो है तो इसको पहले आपके चार्ट पर जो है तो इस तरीके से प्लॉट करो। यहाँ पर जो है तो मैं अभी आपको कुछ ये सेटअप वेटअप नहीं बता रहा हूँ, ये जो है तो मैं सिर्फ आपको करेक्ट सेटिंग कौन सी रहेगी। अदरवाइज आप अगर सेटिंग में यहाँ पर गड़बड़ करेंगे ना तो आपके लिए जो है तो ये परफेक्ट काम नहीं करने वाला है और ये स्टैग्नेंट होता है। ये इसको क्या करना है, इस तरीके से प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर जो है तो आपको थोड़ा मिसमैच दिख रहा होगा, कलर ज़्यादा दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लेकिन कलर का इसका कोई मैटर नहीं है। कलर जो है तो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो सेटिंग है ना, तो इसके सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है तो आपको इनपुट में कुछ जो है तो यहाँ पर ये कुछ आपको यहाँ पर रो साइज, वॉल्यूम एरिया, ये इस तरीके से जो है तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपको क्या करना है कि भाई इसमें अब ध्यान से देखना कि सेटिंग कौन सी रहेगी। सबसे पहले जो है तो आपको यहाँ पर ये जो कलर ज़्यादा मिसमैच दिख रहे हैं ना, तो इसको हटाने के लिए पहले स्टाइल में जाओ और नीचे अगर जाएंगे तो ये हिस्टोग्राम में जो है तो इस कलर को जो है तो 0 कर लो, ताकि आपके चार्ट पर जो है तो ये क्लियरली दिखाई देगा। ये यहाँ पर जो है तो आपने देखा अभी यहाँ पर कलर आ रहा था ब्लू कलर का, तो वो हट गया। अब फिर से इसके सेटिंग में जाओ। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देख लो आप इसकी सेटिंग जो है ना, तो यहाँ पर जो है तो आपने क्या करना है कि ये रो लेआउट में जो है तो यहाँ पर जो है तो आपने टिक पर रो करना है। अब टिक पर रो करने के बाद में जो है तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। नंबर ऑफ रो करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो लेवल आ रहे हैं ना तो वो थोड़े वाइड में आ जाते हैं, लेकिन जब आप टिक पर रो करते हो ना तो यहाँ पर जो वो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है ना, तो वो माइनर वॉल्यूम भी जो है तो यहाँ पर कंसिडर हो जाता है। लेकिन मतलब क्या होता है कि आपको जो है तो माइनर भी डिटेल जो है तो यहाँ पर ये दिखाई देती है। दैट्स वाई आपने क्या करना है कि ये टिक पर रो इसको क्लिक करके रखना है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आपको ये वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कहाँ पर घट रहा है, जहाँ पर देखेंगे ये वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इधर घट रहा है यानी कि लो हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है। तो ये जो है तो एक्यूरेट तरीके से आपको जो है तो ये लेवल पता होने चाहिए। इसको कैसे यूज़ करना है, ये
इसको लेवल्स को, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली जो है तो ये डेडिकेटेड वीडियो सेटिंग के बारे में है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके लिए जो है तो ये इंडिकेटर वरदान साबित हो सकता है। आप इसको बैक टेस्ट करके देखना। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब जो है तो यहाँ पर ये रोज साइज जो दिखाई दे रही है ना, अब यहाँ पर जो है तो आप ये प्लस माइनस करेंगे ना तो ये कम ज़्यादा होते दिखाई देगा। आपने क्या करना है कि इसको जितना कम रखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। आप जो है तो यहाँ पर ये 10 की यहाँ पर जो है तो ये 10 कर लो, ताकि क्या हो जाएगा कि ये जो माइनर जो वॉल्यूम है ना वो भी जो है तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर घट रहा है और सबसे ज़्यादा जो है तो वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली रो साइज का मतलब ये होता है। तो इसको 10 कर लो। अब यहाँ पर देखेंगे कि अप डाउन ये जो वॉल्यूम है ना ये करेक्ट है, लेकिन ये टोटल और डेल्टा क्या है, तो डेल्टा का हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल में करेंगे ना तो आपको जो ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना ये ब्लू में और यहाँ पर जो ब्लू कलर में और येलो कलर में, तो ये टोटल दिखाई देगा आपको। जो है तो ये बायर और सेलर के हिसाब से नहीं दिखाई देगा, आपको टोटल वॉल्यूम दिखाई देगा। तो ये भी रख सकते हैं आप, लेकिन बेटर है कि ये अप और डाउन का वॉल्यूम आप रखो, ताकि जो है तो आपको माइनर से माइनर डिटेल जो है तो यहाँ पर आपको दिखने को मिल सके। अब यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम, ये क्या है वैल्यू एरिया वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस करेंगे ना तो ये आपको जो है तो यहाँ पर माइनर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये जो है ना ये यहाँ पर देखेंगे ये आपको क्या हो रहा है कि ये थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लर दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लर दिख रहा है। तो ये जो है तो ये वॉल्यूम एरिया जो है ना तो ये इसी का है इफेक्ट, यहाँ पर आपको देखेंगे। तो बेसिकली जो है तो ये हाई वॉल्यूम कहाँ पर है, लो वॉल्यूम कहाँ पर है, ये इसको इंडिकेटर करता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो ये 70 यही जो वैल्यू है तो ये इसी को आप जो है तो बेसिकली रख सकते हैं। आप इसको रखेंगे ना तो फिर से क्या करना है कि आपने इसके जो है तो ये सेटिंग में जाकर स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना ये इसी को टिक करके ही रखना है। और ये जो विड्थ है ना तो विड्थ मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी ये विड्थ कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर इसके विड्थ के सेटिंग में जाएंगे ना तो ये आपको जो है तो इसकी सेटिंग आपको दिखाई देगी। तो इसको कैसे बढ़ाना है तो ये मैं बता देता हूँ। इसको जैसे जैसे आप जो है तो बढ़ाते जाएंगे ना तो ये आगे आएगा। अगर आपको क्लियरली देखना है तो ये इस तरीके से जो है तो कर सकते हैं। लेकिन आप जो है तो इसको बेसिकली ये जो डिफ़ॉल्ट है ना उसी के ऊपर आपने रखना है। तो ताकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं कि भाई ये बहुत मतलब वॉल्यूम कम इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसको रख सकते हैं। अब दूसरा है कि इसके सेटिंग में जो है तो ये प्लेसमेंट, कि आपको इसको प्लेस कहाँ पर करना है। अभी जो है तो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको इस लेवल पर, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या है इसको जो है तो राइट हैंड साइड में लेना है इसको, तो आप राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, तो इस तरीके से। लेकिन बेटर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेटर जो है तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना तो यही बेटर है, क्योंकि प्राइस जो है तो पीछे से आगे चलती है ना कि आगे से पीछे चलती है। तो ये जो है तो आपके लिए सही रहेगा। अब दूसरा है ये अप वॉल्यूम, और ये जो है ना तो ये बेसिकली कलर है इसके। आपको यहाँ पर जो ये कलर दिखाई दे रहे हैं ना ये कलर की सेटिंग है। आपके अकॉर्डिंग जो है ना तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता है ज़्यादा। हो सकता है मुझे जो है तो ये पसंद है, आपके लिए जो है तो कोई और कलर पसंद है, तो आपके हिसाब से जो है तो इसको कस्टमाइज कर लेना। ये कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर जो है तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कलर क्या रख रहे हो। अब दूसरा है कि यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो है तो क्या होता है क्या नहीं, ये कल ही मैंने ऑलरेडी बताया आपको, तो इसमें मैं जाऊँगा नहीं। आप जो है ना तो ये देखेंगे ये डेवलपिंग, यहाँ पर जो है तो डेवलपिंग पीओसी है ना, यहाँ पर देखेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में जो है तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ पर जो है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये ब्लैक करने के बाद में जो है तो इसको ब्लैक कर लिया। अब चलो इसको रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको इसको ऑन ऑफ करने के बाद में एक लाइन आती हुई दिखाई दे रही होगी। इसका क्या मतलब होता है कि ये डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल का इसके बेस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है एक्यूरेट तरीके से। जैसे आपको पता चल रहा है ना कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, तो इसको कैसे ट्रेड करना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉस कमेंट करना पड़ेगा। ये जो इंडिकेटर है ना, आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपने इस इंडिकेटर को
मास्टर कर लिया ना तो आप जो है तो यहाँ पर परफेक्ट हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। अब उसके नीचे अगर देखेंगे कि ये जो है ना डेवलपिंग वैल्यू एरिया, वीए मतलब क्या है, ये वैल्यू एरिया। यहाँ पर जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ऊपर एक लाइन आई है, नीचे एक लाइन आई है, तो इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो आपको कमेंट करना पड़ेगा बस। आपकी जो डिमांड होती है ना, उसे आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है उसी के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बनाना है। और ये एकदम परफेक्ट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपके लिए इससे बेस्ट इंडिकेटर जो है तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं लगता है। इसको कैसे ये करना है ये तो मैंने आपको, सेटिंग कैसे करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको आपको अगर मास्टर करना है ना कि ट्रेडिंग जो है तो ये आप जो गैम्बलिंग समझते हैं ना, इंडिकेटर RSI बॉलिंग, ये कोई इससे नहीं होता है भाई। तो आपको जो है तो इसको बेसिकली प्राइस एक्शन ये सीखना पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखो और कमेंट कर दो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आपको जो है तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर इसी तरीके से फ्री में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो है तो जो ऑलरेडी वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं चैनल के ऊपर, उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहला देखना चाहते हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।